सारी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मजर। मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की जो पहली न्यूज़ है वो सुजुकी के जो है एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। उन्होंने लॉस डिक्लेयर किया है। कंसेक्यूटिव 8th क्वार्टर है उनका जिस पे लॉस डिक्लेयर हो रहा है और उसकी रीज़न ये है कि उनकी सेल डाउन है। और अगर आप किसी से बात करें, जो हम लोगों से बात करते रहते हैं, तो पता लगता है कि यहाँ एक तो जो ऑल्टो इनकी स्टार प्रोडक्ट थी आफ्टर मेहरान, उसकी सेल भी डाउन है। मेहरान बंद हो जाने की वजह से जितनी भी सुजुकी की सेल है वो टोटली डाउन है। अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें तो पिछले साल जुलाई से लेकर सितंबर तक 12,943 यूनिट बिके थे, जबकि इस साल 7,651 यूनिट बिके, जो कि 41% डिक्लाइन है। और जो उनकी सेल का डिक्लाइन है वो इसलिए कम है बिकॉज उन्होंने प्राइस इंक्रीज़ की है। मुझे ये लगता है कि जो लॉजिक सुजुकी के तौर पे काम कर रही है, उनको ये लगता है कि यार सेल तो डाउन है ही है, तो जो मैक्सिमम पैसे निकालने हैं वो थोड़ी सी सेल से निकाल लो। और ये बात ट्रू इसलिए है कि अगर आप देखें तो हमेशा मैं बताता हूँ कि डॉलर 8 रुपये नीचे चला गया, तकरीबन 160 रुपये का डॉलर है आज, बट सुजुकी ने अपनी प्राइसेस इंक्रीज़ की हैं। अब सुजुकी को ये बात समझनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम जो अगली न्यूज़ है मैं आपको बताऊंगा कि सिमिलरली एट द सेम टाइम अगर वो बोले कि जी ऑटो इंडस्ट्री जो है ज़बू हाली का शिकार है या पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो नीचे इसलिए हमारी सेल डाउन है, तो वो अपने आप को धोखा देने वाली बात होगी। बिकॉज इंडस मोटर कंपनी जो कि पाकिस्तान में है, उन्होंने जो है प्रॉफिट डिक्लेयर किया है सेम क्वार्टर के लिए। उनको सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगर हम दोनों कंपनियों को कंपैरिजन करें तो मैं ये देख रहा था कि इनके जो पार्ट्स हैं ना, अगर आप उनकी प्राइसेस को देखें तो वो बड़ी, उनमें कोई आपको रब्त नहीं मिलेगा। इस लिहाज से कि सुजुकी के पार्ट्स जितने आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उनकी प्राइस होगी उससे बहुत ज़्यादा महंगे हैं। एट द सेम टाइम जो टोयोटा के इंडस मोटर कंपनी के पार्ट्स जो हैं वो बड़ी एक अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं। एज अ ऑब्जर्वर, एज अ स्टूडेंट ऑफ ऑटो इंडस्ट्री, मुझे ये लगता है कि जो इसके अंदर जो सबसे बड़ा रोल है वो लोकलाइजेशन का है। अगर पाक सुजुकी जो है वो पैसे बनाना चाहती है और वो चाहते हैं कि ये लॉसेस कम हो, तो उनको ये ऐसा करना पड़ेगा कि अपनी जो लोकलाइजेशन है उसको बढ़ाएं। अगर आज आप मेहरान भी लेके चले जाते हैं और उसकी भी अगर आप मेंटेनेंस कराना चाहते हैं तो उसके पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए अगर आप कंपनी से लें। समवेयर समथिंग इज़ रॉन्ग। या तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि वो अगर जो उनका प्रिंसिपल है उनको जो पार्ट्स दे रहा है महंगे हैं तो उसकी लोकलाइजेशन करें, अदरवाइज़ ये तो लॉन्ग टर्म में जो है इररिलेवेंट हो जाएंगे। बिकॉज प्राइस आप कितनी इंक्रीज़ करेंगे, जो एक लोअर सेगमेंट ऑफ मार्केट है 1000 से नीचे है, वो बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव भी हैं। और अगर हम देखें तो सुजुकी की प्रोडक्ट्स की मैंने लास्ट भी बात की थी कि तकरीबन अगर हम वैगन आर की बात करें या बाकी जितने भी इनके वेरिएंट्स हैं उनकी बात करें तो उन तमाम गाड़ियों की जो प्राइस है वो तकरीबन 60% बढ़ चुकी है पिछले 2 साल के अंदर। और इस टाइम पे सूरत हाल ये है कि अगर एक कल्टस को छोड़ दें, कल्टस के क्योंकि एयरबैग्स का कोई इशू था और उसकी डिलीवरी के प्रॉब्लम थे, उसके अलावा सुजुकी की तमाम प्रोडक्ट जो हैं वो हाजिर अवेलेबल है और कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जिसकी कोई शॉर्टेज क्रिएट हुई हो मार्केट में। रीज़न बीइंग वो गाड़ियाँ लोगों की रीच से बाहर हो गई हैं। अगर वो इसको कंपेयर करें अपने आप को टोयोटा से कि जी टोयोटा की गाड़ियाँ जो हैं उनकी सेल क्यों बढ़ रही है और वो लोगों की रीच से बाहर क्यों नहीं हुई, तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि दोनों गाड़ियाँ जिस मार्केट में हैं उन दोनों की जो प्राइस सेंसिटिविटी है कंज्यूमर की बड़ी फ़र्क है। बट एट द सेम टाइम टोयोटा जो है वो प्रॉफिट में है और वो जो प्रॉफिट है या उस गाड़ी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है मार्केट में, मेरा ख्याल है वो चीज़ टोयोटा के जो डीलर्स हैं ना उनके भी बहुत ज़्यादा दिमाग पे चढ़ गई है। अगर आज आप मार्केट में जाके टोयोटा का कोई भी वेरिएंट है, और ये मैं बात आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं, आप टोयोटा 1.6, 1.8 एल्टस ग्रैंडी, फॉर्च्यूनर या रेवो जो बुक कराने जाएँ तो उनके पास जनवरी तक कोई बुकिंग है ही नहीं। वो कहते हैं जी बुकिंग है ही नहीं, आप जनवरी के बाद आइएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक जो है ना, हम हमेशा बात करते हैं, लोग कहते हैं जी माफिया का वर्ड यूज़ करते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जी माफिया का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए कारोबार के लिए, बट ट्रूली देयर इज़ अ माफिया इन्वॉल्व देयर इन। और रीज़न ये है कि अगर आप टोयोटा की डीलरशिप पे जाएँ तो ये हमें पूरे पाकिस्तान से इतलात हैं, और ये जो भी अगर कंपनी के लोग देख रहे हैं तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं और उनको पता होगा कि हमारी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है। डिफरेंट डीलरशिप जो है ना उन्होंने डिफरेंट रेट्स निकाले हुए। अगर आपने गाड़ी बुक करानी है, और उनका कहना ये है कि कोई भी बंदा जो गाड़ी बुक करा रहा है वो कारोबार के लिए करा रहा है, और जो ऑन गोइंग मार्केट में ऑन जिसको प्रीमियम कहते हैं उसका जो परसेंटेज उनसे शेयर करेगा वो उसको गाड़ी देंगे। डिफरेंट डीलरशिप जो है, कोई 60-40 कहता है कि जो गाड़ी इन्वेस्ट कर रहा है उसको 60 मिलेगा, डीलरशिप को 40 मिलेगा, कोई 30-70 कह रहा है। ये प्रिवेलेंट न्यूज़ है और ये कोई मैं आपको बता रहा हूँ हेयर से नहीं है, ये हमने खुद एक्सपीरियंस करके देखा है। और ये अगर कंपनी वाले खुद ऑडिट करना चाहते हैं तो मिस्ट्री शॉपर भेज के खुद ये बात वेरीफाई कर सकते हैं कि उनकी मेजॉरिटी डीलरशिप पे ये काम हो रहा है। मेरा ख्याल है कि सुजुकी तो लॉस में है ही है, लेकिन टोयोटा वालों को अगर उनके डीलरशिप को लगता है कि सारी उम्र ऐसा ही चलेगा काम, तो ऐसा नहीं है। जो ही मार्केट में कंपटीशन आएगा और ये जो प्रीमियम है जिस तरह पहले भी वाइप आउट हुए थे, तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं। अगर वो 2019 को याद करें
तो टोयोटा की तमाम ऐसी प्रोडक्ट, जितनी प्रोडक्ट जिनके पर आज वो ऑन 10-10 लाख रुपए, 12-12 लाख रुपए मांग रहे हैं, वो तमाम जो है अपने रैक प्राइस पे या उससे नीचे बिकती थी। तो वो टाइम दोबारा भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड है कि आप जो है आम वॉक इन कस्टमर को एंटरटेन नहीं कर रहे और जो है आप एक माफिया बना के बैठे हैं कि जी आप हमारे साथ इन्वेस्टर बने, हमारे साथ जो ऑन शेयर करें, तब हम आपको गाड़ी बुक करा के देंगे। अगली न्यूज़ में लोकल इंडस्ट्री से हम हमेशा आपको न्यूज़ बताते रहे प्राइस इंक्रीज़ की। तो ये वाहिद इनकी जो है मेरा ख्याल है आज तक की पहली न्यूज़ है जो कि प्राइस डिक्रीज़ के बारे में है, और ये यूनाइटेड ब्रावो को लेकर है। यूनाइटेड ने जुलाई 2020 में अपनी गाड़ी की प्राइस को बढ़ा के 12 लाख रुपये कर दिया था। हालिया डॉलर की जो प्राइस है डिक्रीज़, उसके बाद ये वाहिद कंपनी है जिसने अपनी प्राइस डिक्रीज़ की है और उसकी नई प्राइस जो है कंज्यूमर के लिए 10,99,000 है। इस तरह यूनाइटेड ब्रावो पाकिस्तान में आने वाली सबसे सस्ती 0 मीटर गाड़ी बन चुकी है। एक जो है मिनिस्टर हमारे बड़े एक्टिव हैं, फवाद चौधरी साहब, उन्होंने बयान जारी किया है कि जी जितनी भी मोटरवेज हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग स्टेशन है वो लगाए जाएंगे, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो ईवी पॉलिसी लाई जा रही है और ये कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कि पाकिस्तान में जो ईवीज़ हैं वो सक्सेसफुल हों, तो उस सिलसिले में मोटरवेज के ऊपर ईवी चार्जेस लगाए जाएंगे। मेरे ख्याल से बड़ा खुशाइंद कदम है, बिकॉज ये किसी भी प्राइवेट पार्टी के लिए इकोनॉमिक सेंस नहीं बनती थी कि वो मोटरवेज के ऊपर ईवी चार्जेस लगाए। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है, अगर वो सीरियस है इस बारे में कि वो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक पॉलिसी को लेके भी आना चाहती है, इंप्लीमेंट भी करना चाहती है और इलेक्ट्रिक कार्स को कामयाब करना चाहती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था और मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा स्टेप है। बल्कि आई वुड अर्ज गवर्नमेंट के फवाद चौधरी साहब को, मेरा ख्याल है अगर ये ऑन वाला मामला और ये प्राइस कंट्रोल का मामला भी दे दिया जाए तो ही इज़ वेरी एक्टिव एंड होपफुल इंशाल्लाह ताला वो इसको सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है जो कि इतने सालों से हमारी गवर्नमेंट डिफरेंट एक से लेकर दूसरी से लेकर तीसरी चौथी गवर्नमेंट जो इस मसले को हल नहीं कर रही। तो आई ट्रस्ट फवाद चौधरी साहब एंड हिज इंटेलेक्ट के वो इसको कर सकते हैं। अगली न्यूज़ लोकल इंडस्ट्री की अपकमिंग प्रोडक्ट के बारे में। डीएफएस के ग्लोरी जो है 580 पहले आई थी मार्केट में, अब ग्लोरी 580 प्रो जो है उसको लॉन्च करने जा रहे हैं डीएफएस के। उसकी अभी डेट कोई अनाउंस नहीं, बट हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जल्द उसका लॉन्च फंक्शन जो एक्सपेक्टेड है। इट्स 1.5 लीटर टर्बो चार्ज गाड़ी है, 7 सीटर है और ये आप समझ लें मिड एसयूवी क्लास जहाँ पे आपको स्पोर्टेज या टूसो का कस्टमर मिलता है, ये उस मार्केट को टारगेट किया जाए। अगर हम प्राइस की बात करें तो मेरे ख्याल है वो 4 से 5 मिलियन की प्राइस ब्रैकेट में आएगी। वैसे पाक व्हील्स के ऊपर डीएफएस के ग्लोरी प्रो 580 जो है उसका एक फर्स्ट लुक रिव्यू पड़ा हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। जहाँ लोकल इंडस्ट्री की बात हो रही तो मैं आपको बताता चलूँ एक और अपकमिंग प्रोडक्ट है चेरी क्यूक्यू के नाम से। ये गाड़ी पाकिस्तान में पहले भी आई थी अर्ली 2000s में, लेकिन ये गाड़ी कामयाब नहीं हो सकी थी। उसके पीछे वेरियस फैक्टर थे, एक तो गाड़ी की उस टाइम पे एक्सेप्टेबिलिटी, उसके पार्ट्स की और जो डीलरशिप नेटवर्क था वो ऐसा कोई खास स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो ये गाड़ी पाकिस्तान में अपना कोई नाम नहीं बना सकी थी। इस टाइम चेरी क्यूक्यू जो है वो यूनाइटेड मोटर कंपनी जो है वो लेकर आ रहे हैं और उसके इंटरनेशनली 3 वेरिएंट मौजूद हैं, 1000 सीसी, 1100 सीसी और 800 सीसी। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान में आने वाली जो चेरी क्यूक्यू जो अब नई लॉन्च होगी वो 1000 सीसी है। इसके बारे में हमें जो डिटेल आएगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इसी तरह अगर हम लोकल इंडस्ट्री की और बात करें तो पाकिस्तान के अंदर सुजुकी ने एक CBU यूनिट, जिसको इंपोर्टेड यूनिट बोलते हैं, कंप्लीटली बिल्ड यूनिट सियाज इंपोर्ट किए थे और मेरे ख्याल से वो प्रोडक्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट थी। हम लोगों ने उसका रिव्यू भी किया था और 1400 सीसी ऑटोमेटिक गाड़ी थी और इनिशियली बहुत अच्छी प्राइस पे थी, बट डॉलर प्राइस इंक्रीज होने के बाद वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता महंगी होती गई और फाइनली अब सुजुकी की ऑफिशियल जो है कम्युनिकेशन उसके मुताबिक सियाज को पाकिस्तान की मार्केट के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ग्लोबली नई सियाज जो है वो लॉन्च कर दी गई है। कई लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में सियाज का नया मॉडल आएगा, बट मेरी एप्रीहेंशन है और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में जो अब उसकी प्राइसिंग है उस पर उसकी कोई भी सेंस बनती है कंपनी को वो गाड़ी इंपोर्ट करने के लिए। फिर भी अगर हमारे पास इसके बारे में मजीद कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। लास्ट वीक एक और जो टॉपिक है वो बड़ा हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी चला कि जी पाकिस्तान की सबसे महंगी गाड़ी रजिस्टर हो गई और बहुत से लोग परेशानी का शिकार थे। कई लोगों ने मुझे मैसेज भी किया जी ये किन की गाड़ी है और ये कौन सी गाड़ी है। सो अगर आप भी इस गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने उसका रिव्यू किया हुआ है, उसका लिंक आप देख सकते हैं। लैम्बोर्गिनी हरिकेन और उसकी प्राइस के बारे में और रजिस्ट्रेशन के बारे में कई चहमगोइयाँ थी। जनरली सी एक सिंपल सी बात है, एक गाड़ी पाकिस्तान में कस्टम दे के आई गई है और उसके अंदर एक लीगल जो इंपोर्ट है प्रोसेस वो फॉलो हुआ है और उसको रजिस्ट्रेशन करना जो है वो सरकार की जिम्मेदारी थी। एक लिमिटेशन थी हमारे यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था उसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू उन्होंने रखी थी वो 10 करोड़ रुपए थी, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले का शिकार हुई, बट फाइनली वो गाड़ी रजिस्टर हो चुकी है और उसके तकरीबन 45 से 46 लाख रुपए सरकार के खजाने में जमा हुए रजिस्ट्रेशन कॉस्ट की मद में। इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ अगर हम बढ़े तो BMW को जो 7 सीरीज 2022 है उसकी प्रोटोटाइप या लीक पिक्चर जो एक ट्रेंड आ गया है नया वो लीक हो चुकी हैं और कई डिज़ाइनर्स ने उसको बना के चेक करने, कई डिज़ाइनर्स जो हैं ग्राफिक डिज़ाइनर ने उसको अगर
जो कैमोफ्लाज इमेजेस हैं उनको रीइम्पोज करके उसका एक इमेज बनाने की कोशिश की है और एक बड़ी खूबसूरत गाड़ी जो सामने आ रही है। तो अगर आप उसके बारे में भी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप ब्लॉग के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरी इंटरनेशनल न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान से बड़ी, मैं उसको रिलेट कर सकता हूँ और मैं सोच रहा था कि अगर पाकिस्तान के कंज्यूमर के अंदर ऐसा कुछ आना शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल है हर ऑटो मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री के बाहर जो है वो लोग अपनी गाड़ियों को आग लगा रहे होंगे। सो एक रशियन ब्लॉगर है जिन्होंने अपनी मर्सिडीज़ AMG GT है जो तकरीबन पाकिस्तान की, अगर उसको कन्वर्ट करें वहाँ पे रशिया में उसकी मालियत बनती है 2.5 करोड़, और अगर पाकिस्तान आप उसको ड्यूटी दे के लाएंगे तो 12 करोड़ रुपए के करीब उसकी मालियत बनती है। उसको उन्होंने आग लगा दी है बिकॉज वो उसकी कंज्यूमर सर्विस से बड़ा परेशान थे। उनको 4-5 दफ़ा कोई इश्यूज़ आए हैं और उनको डीलरशिप ने कोई खास खातिर खा जो है ना तरीके से जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने एज एहतजाज उसको आग लगा दी है। सो मैं यही सोच रहा था कि अगर पाकिस्तान के अंदर कंज्यूमर ऐसा करने शुरू हो जाए और ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को ये चीज़ देखने को मिले तो मेरे ख्याल से तो हर चौंक पे, हर शहर में हर रोज़ ये आपको एक नया सीन जो है नज़र आएगा। एक और बात हम लोग आपको हमेशा बताते थे कि पाकिस्तान के अंदर लोगों की जो बाइंग पावर है वो बड़ी लिमिटेड है और अक्सर लोगों को ये इतराज़ होता है कि पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ बड़ी महंगी हैं, या जनरल लोग कहते हैं जी पाक व्हील्स पे भी गाड़ी लोगों ने लिस्ट की है बड़ी महंगी है। तो एक तो मैं बताता चलूँ कि देखें कोई भी अपनी गाड़ी का कोई भी डिमांड कर सकता है, हमारी उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। बट अगेन मार्केट फोर्सेस ये होती है कि सप्लाई डिमांड है, जो कस्टमर उस गाड़ी का पे करेगा उसी में वो गाड़ी बिकेगी। अगर कोई बहुत ज़्यादा मांगता रहेगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हम लोगों ने उस मसले का एक हल निकालने की कोशिश की। हमने एक चीप कार्स के नाम से एक टैब बना दी है हमारी ऐप के अंदर। iOS और एंड्रॉइड में अंदर आपको वो चीप कार का टैब मिल जाएगा जिसको आप क्लिक करेंगे तो 5 लाख से नीचे जितनी गाड़ियाँ लिस्टेड हैं वो आपको नजर आ जाएंगी। सो अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाह रहे हैं और आप वाकई उसको एक अच्छी वैल्यू चाहते हैं और आपको पता है कि वो 5 लाख से नीचे ही बिकेगी तो आप उसकी बिला वजह एक तो प्राइस हाई आज जो है ना डिमांड करें। सिमिलरली जब अगर आप एक रीजनेबल प्राइस डिमांड करेंगे तो उसके बिकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे बिकॉज जब वो चीप कार के ऊपर कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो आपकी गाड़ी सबसे ऊपर सामने आएगी। आप भी 5 लाख से नीचे वाली गाड़ियाँ जो उनको देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करें और कार्स अंडर 5 लाख की जो फिल्टर है वो आपको ऑटोमेटिकली नजर आ जाएगा और आप अपनी मर्जी की गाड़ी जो है वो खरीद सकते हैं। और अब चलते हैं हम जो आज के स्पॉन्सर की तरफ। तो पाक व्हील्स ऑटो स्टोर जो है उन्होंने आज का वीकली स्पॉन्सर किया और उनका कहना ये है कि उनसे अगर आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आप खुश रहेंगे। सो ऑन अ लाइटर नोट, ये तो मैं मजाक करता, खैर ऑन अ सीरियस नोट, और दिस वीकेंड मैंने ये गाड़ी अपनी जो है उसको एक रिस्टोर कर रहा था तो उसको डिटेल करने के लिए मैंने सोचा कि यार कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि अगर एक बंदा अपनी गाड़ी की तमाम ओवरऑल रिस्टोरेशन कर रहा है या उसकी डिटेलिंग कर रहा है तो उसको कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए कि वो उसको कहीं और जाना ना पड़े, उसमें तमाम चीज़ें शामिल हों। सोसाइटी को डिस्कस करते करते वी केम अप विद दिस पैकेज जिसमें आपकी गाड़ी की डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट की तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद है और हमने एक उसको बंडल कर दिया है। उसमें आपको गाड़ी का जो है सफाई करने के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिलेगा, उसमें आपको गाड़ी का शैम्पू है, वैक्स है, उसके अलावा आपके पास उसकी ग्लास कोटिंग के लिए है, उसके इंटीरियर की ड्रेसिंग है, उसकी टायर ड्रेसिंग है, ऑल पर्पस क्लीनर है। मतलब ये कि आपकी गाड़ी की तमाम चीज़ें जो आपको गाड़ी साफ़ करने के लिए इंटीरियर, इंजन, टायर, एक्सटीरियर के लिए चाहिए वो तमाम चीज़ इस पैकेज में शामिल है। इस पैकेज की जो ओवरऑल टोटल कॉस्ट बनती थी वो 5,100 रुपये थी, बट इस टाइम पे इसके ऊपर 25% ऑफ है और आप 3800 रुपये में ये जो है पैकेज ऑफर कर सकते हैं और ये पाक व्हील्स के ऑटो स्टोर पे मौजूद है, उसका लिंक भी मैं आपके लिए लगा दूंगा। तो ये तो हो गया स्पॉन्सर का पैगाम। हम चलते हैं आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ। सो पब्लिक सर्विस मैसेज के अंदर मैं सबसे पहले सोच रहा था कि मैंने आपको लास्ट वीकली में बताया था कि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों से रिलेटेड सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपनी गाड़ी की बैटरीज को चेक कर लें, हीटर को चेक कर लें, वाइपर्स को चेक कर लें, मेक श्योर कि आपकी गाड़ी के अंदर जो फॉग लैंप्स हैं वो काम करते हो बिकॉज फॉग आ जाती है सर्दियों में और ख़ास तौर पे अगर आप हाईवे पे ट्रैवल करते हैं तो आपकी अगली पिछली लाइटें जो हैं उनका सही होना भी ज़रूरत है। एक और चीज़ जो हमारे यहाँ पे जल्दी मैंने देखा है लोगों के अंदर लैक ऑफ डिसिप्लिन इन ड्राइविंग है, वो इस तरह के आप इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करते लेन बदलते हुए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपने इंडिकेटर दे दिया उसका ये मतलब नहीं कि आपने ज़िंदगी में तमाम फ़र्ज अदा कर दिए और आप बगैर देखे लेन चेंज कर लेंगे। अक्सर ये होता है और ये बड़ा एक अजीब सा फैक्टर होता है बिकॉज जो पीछे से बंदा स्पीड में आ रहा है आपने इंडिकेटर दे के उसकी ब्रेक अप्लाई नहीं की, आपने सिर्फ सिग्नल दिया है। सो आपका काम ये है कि आप रियर व्यू मिरर में देखें और एसेस करें कि पीछे से आने वाली कितनी स्पीड में आ रही है, आपके आगे को गाड़ी है, ब्रेक लगाएं, उसको जगह दें और फिर अपनी लेन बदलें। जनरली होता है कि मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि हमारे यहाँ पे लोग आते हैं और वो सीधा इंडिकेटर देके कहते हैं जी उन्होंने शायद राइट ऑफ वे उनका बन गया, जबकि ऐसा नहीं है। राइट ऑफ वे उसका है जो कि पीछे से आ रहा है और आपको वेट करके उस राइट को अपनी जगह का वेट करके फिर उस जगह में शामिल होना है। सबसे आखिर में मैं अगेन बताऊंगा कि पाकिस्तान में कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उसकी सेकंड वेव आ चुकी है और केसेस जो हैं वो 10,000 से तकरीबन अब 13,000 की तरफ पहुंच चुके हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा एहतियात करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। थोड़ी सी एहतियात से जो है हम बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। ये था आज का वीकली। अगर आपको पसंद आया लाइक करें, कमेंट सेक्शन पे अपनी राय से आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। पाक व्हील्स की यूट्यूब फैमिली का 1 मिलियन तक का सफर जो है तकरीबन पूरा होने वाला है, तो आपको अंदाजे के अंदर LED टीवी, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल जैसे इनामात जीत सकते हैं। तो जल्द से जल्द पाक व्हील्स की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने पॉजिटिव फीडबैक से हमें आगाह करें।
ये था आज का वीकली। अगले वीकली में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स ओनली